दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर फिर से शानदार तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। स्टॉक अपनी पुरानी 15 रुपीज की हाई को तोड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। जैसे कि आपको पता ही होगा, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जेपी एसोसिएट की सब्सिडीज कंपनी है और यहाँ पे जेपी एसोसिएट ने एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया है उसका पॉजिटिव इफेक्ट दोनों स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो क्या है वो डिसीजन, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये दोनों स्टॉक वैसे तो पिछले 2-3 महीनों में ही मल्टीबैगर साबित हो चुके हैं, लेकिन क्या इससे भी शानदार तेजी आ सकती है? क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकते हैं? तो यहाँ पे इन बातों को समझेंगे, साथ में इसके अंदर क्या पॉजिटिव पहलू है और क्या इसकी नेगेटिव संभावना है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है इस समय जेपी पावर को लेकर, क्या उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है या फिर वो बिकवाली कर रहे ऊपर के लेवल में, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक 14.55 के आसपास, जहाँ पे 2.83% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी लगभग 3% के आसपास की तेजी है। वैसे देख सकते हो कि आज जो इंट्राडे का हाई है वो 14.75 का, यानी लगभग 15:15 तक इंट्राडे में स्टॉक गया। लेकिन जो लो है वो 14.15 का, या जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास शुरुआत हुई। लो बना है आज दिन का, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब देख सकते हो कि पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने लोगों को 156% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास था वो इस समय देखो कि 14 से लेकर 15 के आसपास है। यानी देख सकते हो कि बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 54% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 9.5 के आसपास स्टॉक था, इस समय 14.5 के आसपास है। सब देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो यहाँ पे 8 नवंबर को स्टॉक 13.85 के आसपास था, 2.5% की गिरावट हुई। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। 9 नवंबर की बात करें तो 14.40 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 4% की शानदार तेजी बनी। उसके बाद 10 नवंबर को स्टॉक आया 14.20 के आसपास, 1.4% की गिरावट के साथ में। फिर 12 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.95 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। लेकिन 13 नवंबर को काफ़ी शानदार फिर से पॉजिटिव माहौल बना, 14.15 के आसपास क्लोजिंग थी, 1.4% की तेजी के साथ। तो अब फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर आज नंबर 4 पे है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार वॉल्यूम में टॉप 5 में जगह बनी हुई है। जेपी एसोसिएट भी कमाल कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है। आज 20.15 पे स्टॉक आ चुका है, 4.13% की शानदार तेजी के साथ। अब पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 187% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी देख सकते हो कि जो लोगों के पैसे लगभग वो 3 गुना हुए। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 70% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 11 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 20 रुपीज़ के आसपास है। ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे वजह है कि जेपी एसोसिएट ने जो अपना भारी भरकम कर्ज था उसको चुकाने की तैयारी शुरू कर दी है, उसको जो डेट रिडक्शन प्लान शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे डेट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने 18.9 करोड़ शेयर है जो आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांसफर कर दिए। तो अब आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने भारी कर्ज लिया हुआ है, दूसरी और बैंकों से भी है। तो ये जो एक्सचेंज को जानकारी दी इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को अपना कर्ज सेटल करने के लिए 18.93 करोड़ शेयर ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल जेपी एसोसिएट के ऊपर जो टोटल कर्ज है वो 29,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह से दूसरी आईडीबीआई बैंक और दूसरी और बैंक है जिनका मिलकर सारा कर्ज है। और इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में इन्होंने एक आप देखें तो पार्टनर एक टाइप किया बिजनेस का, जिसमें आप वो अपने रिस्ट्रक्चर प्लान को आगे बढ़ा रहे, जिनमें इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को कर्ज के तौर पे यहाँ पे अपने इक्विटी को ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उनको एक राहत मिलेगी। आने वाले समय में कंपनी अपने कर्ज को और कम करना चाहती है। कंपनी आप देखो कि आने वाले 2 साल के अंदर ही करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का अपना कर्ज कम करना चाहते हैं, उसके लिए सेटलमेंट करेंगी। तो लगातार डेट रिडक्शन प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका असर पॉजिटिव इस स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल रहा है और जेपी पावर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जेपी एसोसिएट अपनी 600 करोड़ रुपीज़ की जो ब्लॉक बैंकिंग लिमिट है उसको रिलीज करवाना चाहते हैं और आने वाले समय सफिशिएंट तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाए उसकी कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के ये जो 2037 तक के लिए कंपनी को अपना सारा रीपेमेंट किस तरह से करना उसकी अभी उन्होंने शुरुआत कर दी है। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ी राहत दे दी है, जिससे इन बैंकों के अंदर जो माहौल आने वाले समय में कुछ राहत का बनेगा। दूसरी बैंक भी इस समय कुछ राहत देगी और ये जो 34 बैंक है जिनको कर चुकाना है उनके अब एक ऑप्शन आएगी कि वो भी और दूसरी किसी बैंकों के साथ में भी, आईसीआईसीआई बैंक में वैसे एसबीआई के साथ भी वो सेटलमेंट कर सकते हैं और अपनी कुछ इक्विटी उनको दे के वो जो कर्ज है उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में जेपी ग्रुप मजबूती से आगे बढ़ सकता है। वैसे आप देखें तो जेपी पावर के लिए क्या क्या पॉजिटिव संभावना क्या नेगेटिव संभावना उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव, वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 5,922 करोड़ के आसपास था। लेकिन सेकंड पॉइंट
निगेटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.57% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, जो 1359 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 14.44% की गिरावट हुई है। लास्ट ईयर 55.42 करोड़ के आसपास था। एक पॉइंट और निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 8.96% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 61.66 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट अगला पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 94% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -6016 के आसपास है। यह एक निगेटिव बात है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.46 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 0.53 है, लेस देन 10% है, और इसलिए निगेटिव एक पॉइंट बन रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये आपको एक पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगा। प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें तो इस समय अनचेंज है, और इसलिए पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है। एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इस समय 2.24 है, ये हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और निगेटिव बना हुआ है प्रमोटर की गिरवी शेयर है लगभग 79%। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 94% है, उन्होंने कुछ अपने गिरवी शेयर छुड़ाए भी है। अब यहाँ पे टोटल अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको टोटल 5 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो आपको 6 दिखाई देंगे। एक पॉइंट ज़्यादा है पॉजिटिव के मुकाबले निगेटिव का, और इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही। तो सुबह 9:15 पर 14.55 की प्राइस से 15,68,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:52 पर 14.55 की प्राइस से 20,67,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:36 पर 14.60 की प्राइस से 27,31,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। और फिर 2:02 पर 14.55 की प्राइस से 16,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:16 पर 14.55 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो आप ये क्लियरली समझ ही सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ का रुझान है। सुबह सुबह कुछ बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में खरीदारी भी अच्छी हो रही है। बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो रिजल्ट में देख सकते हो कि जो संभावना बनी थी कुछ नेगेटिव जरूर थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बेहतर था। हमने देखा कि कंपनी ने अपने एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार भी किया अपने, और साथ में देखें तो कंपनी ने अपने जो देनदारी है उसको भी कम किया है। अब आप ये देख ही सकते हो कि सितंबर 2022 में जहाँ पे इनके जो गिरवी शेयर थे वो 94.63% गिरवी शेयर थे, अब उसको कम करके 79.2% के आसपास लाए। तो गिरवी शेयरों को लगातार छुड़ाया जा रहा है। और जैसे कि अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ में डेट रिडक्शन प्लान इन्होंने बना दिया है, आने वाले समय जेपी एसोसिएट और जेपी पावर इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। वैसे जेपी पावर के ऊपर इतना बड़ा कर्ज भी नहीं है, उन्होंने अपने कर्ज को कम भी किया है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि 2030 तक आने वाले समय में जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में थर्मल बेस्ड पावर प्लांट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं इसको। साथ में इसका विष्णुप्रयाग में एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, और कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। ऐसे में यह स्टॉक कमाल कर सकता है, और इसकी जो प्राइस इसमें बहुत ही कम है, आने वाले समय अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। वैसे स्टॉक तो जब 50% के आसपास था, तब से मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा है, आप इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इसने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है लोगों को, काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ रहा है। अब आगे भी संभावना पॉजिटिव, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार कभी भी एक तरफा नहीं दौड़ता है। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।